तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि कैप्टन जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि चुपचाप यहाँ पर हमारे कैप्टन को छोड़ दो, हमारे स्पीयरमैन को छोड़ दो और साथ ही हमारे सामने यहाँ पर अपनी रीजन बताओ। तो हमारा हाजिन उसे ना बोल देता, जिस पर वो सभी लोग जो थे अपनी तलवारें उठा लेते और कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को हॉस्टेज बना लिया है तो फिर तुम यहाँ पर बच पाओगे? नहीं, तुम नहीं बच पाओगे। और दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने यहाँ पर इसको क्यों पकड़ा होगा? तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर अपनी बातों को घुमा रहे हो, यानी कि तुम लोग इस बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मकसद बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता, ना ही तुमसे फाइट करना चाहता हूं। तो कैप्टन उसे कहता है कि जब तुमने यहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को बंदी बनाया था उसी वक्त तुमने यहाँ पर ये फैसला कर लिया था कि तुम हमारे दुश्मन हो। हमारा हाजिन उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि ये हमारी गलती है, और इसी के साथ ही वो आगे से खामोश हो जाता है। जबकि हमारा हाजिन कहता है कि अब जल्दी से उसे बाहर निकालो, मुझे पता है कि वो भी तुम्हारे साथ आया है। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसे भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब जल्दी से उस एल्डर से कहो कि वो बाहर आ जाए। तो एल्डर वहां पर पीछे होता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि फाइनली यहाँ पर मेरा वक्त आ चुका है सभी के सामने आने का। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या क्या यहाँ पर कोई है? तो वहां पर पीछे कोई हवा में उड़ रहा होता है। तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये वही हो सकता है, ये तो 8 फॉर्म्स ऑफ द क्लाउड ड्रैगन टेक्निक है जिसको वो यूज कर रहा है, यानी कि इस वक्त ये रामा फिलनाइटमैन में है। तो ये कुनलून का एक एग्जाइल मास्टर होता है, यानी कुनलून का रिटायर्ड मास्टर होता है जिसे कुनलून से निकाल दिया गया था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि सिर्फ एक ही एल्डर इस टेक्निक को यूज कर सकता है। तो हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा, इस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है? कैसा डिसाइपल जिसने यहाँ पर अपने मास्टर को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे उसके सेक्टर के अंदर से धक्के देकर निकाल दिया गया था। तो मास्टर जियोन सैक, 6 सन डीमन लैंस, तो तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा हो। तो उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर मुझे देखकर ही पहचान लिया, मेरी टेक्निक्स को देखकर तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर कुनलून की टेक्निक्स को पहचाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जबकि यहाँ पर कुनलून के मेन सेक्टर से तो कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, तो उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमीना इंसान हो सकता है जो कि इस वक्त डैम सोयोंग के साथ मिला हुआ होगा, और वो तुम्हारे जैसा ही एक एल्डर हो सकता है जो कि कमीना क्रिमिनल है। मास्टर जियो सॉक भी से कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी नजर काफी ज्यादा तेज है जो तुम यहाँ पर मुझे देखकर ही पहचान सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन क्वीन को टारगेट करने के लिए, एक बार डीमन क्वीन मर गई तो उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर से चुपचाप वापस जा सकते हो। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर स्क्वाड्रन कैप्टन से पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? तो वो कहता है कि हमारे ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर यंग मास्टर हाजिन पीछे हटने से मना करता है तो उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने के ऑर्डर हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि लो, यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। तो कैप्टन उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इसके बारे में ऑर्डर्स मिले थे कि ये अल्टीमेट डिमोनिक राम में पहुंच चुका है, यानी कि ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे रोक कर रख पाओगे? तब तक हम लोग स्पीयरमैन को बचा लेते हैं। तो उसे कहता है हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के को मार डालूंगा, मैं तो यहाँ पर इस लड़के का गला काटने वाला हूँ, अपने स्पीयर को इसके गले के अंदर दंसा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि डोंगपिल जैसी मैं सिग्नल दूं, अंगवा और मिस रिन को लेकर यहाँ पर से भागकर कैरेज के अंदर चले जाना, मैं चाहता हूँ कि इन सभी को अपने साथ लेकर हांगबुक लैंड में पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आने वाला हूँ। तो इसी के साथ दिखाता है कि वो स्पीयरमैन जो होता है उसने अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ रखा था जो कि उसने अपने बाजू में छुपा रखा था, और उस नाइफ के साथ वो जैसे हमारे हाजिन या फिर हमारे डोंगपिल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसी के साथ डोंगपिल उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी गर्दन काटने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। जैसे वो वहां पर मरता है तो बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर चौकन्ने हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि इन कमीनों ने यहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को मार दिया, इन्होंने हॉस्टेज को मार दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचने, हमारे पास रुकने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि हम लोग अब इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हाजिन अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से पीछे की तरफ भाग, और अंगवा को लेकर वहां से भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है इसी के साथ ही अपनी तलवार के अंदर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए एल्डर के ऊपर जाकर अटैक करता है। एल्डर भी अपनी डंडे को सामने की तरफ करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर हांगबू जो कि हांगबू प्लान के पैट्रियार्च हैं बुरी तरह से मात खा चुके होते हैं, और हमारी सीक्रेट डीमन क्वीन उसे गले से पकड़कर खड़ी होती है और उसे कहते हैं देखो तो जरा, मैं भी इस बात से काफी हैरान हो रही हूँ, मैं जहां पर यही सोच रही थी कि हांगबू क्लैन जैसा एक छोटा सा क्लैन जो कि इतना पावरफुल भी नहीं है, वो इतने सालों से यहाँ पर अपनी दाग जमाकर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इस सेक्टर का पैट्रियार्च काफी ज्यादा पावरफुल है और तुमने मुझे बहुत ही टफ बैटल दी है, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि शैनडोंग का ये हांगबू क्लैन अब यहाँ पर मेरे फोर्ट्रेस का हिस्सा बनने वाला और मैं यहाँ की नई क्वीन बनने वाली हूँ। तुम्हारे कैलिबर के बंदे को मारने मुझे यहाँ पर मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम भी यहाँ पर तुम्हारा सैक्रिफाइस जाया नहीं जाएगा। और साथ ही वो अपने हाथ उसकी बॉडी के आर पार करती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर हाथ डालने के बाद उसे कहती है कि अब चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, हिलना मत, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर हाथ
डालकर कुछ ढूंढ रही होती है, वो उसका दिल ढूंढ रही होती है ताकि उसका दिल वहां से बाहर निकाला जा सके। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, देखो तो जरा यहाँ पर जो कितना गर्म है, ये गर्म गर्म चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है। और उसका दिल उखाड़ बाहर निकालने के बाद उसे अपने हाथ के ऊपर रखकर खड़ी होती है और कहती है अब मैं यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ उसे वहां पर बाहर से कैरे जाने की आवाज आती है, तो वो कहती है कि लगता है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, लगता है कि इन मेहमानों को भी यहाँ पर एंटरटेन करना पड़ेगा। तो हमारे हाजिन की कैरेज जो होती है बड़ी तेजी के साथ हांगबुक लैंड की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जबकि हमारी मिस डीमन क्वीन जो होती है वो कहती है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है इन कीड़ों से भी निपटने का। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 208 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन की फाइट देखेंगे हाजिन के साथ।